हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर आदित्य माहेश्वरी और मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। तो जानते हैं पहले कि कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है। हमारी कलाई के यहाँ से कुछ नसें निकल रही होती हैं, स्पेशली एक नर्व का नाम होता है मीडियन नर्व। जब उस नर्व पे किसी भी रीज़न से दबाव पड़ता है तो वो हमें पेन करेगी, हमें झंझनाहट आ सकती है, हमें ऐसा लग सकता है कि हमारे हाथ की उंगलियों की ग्रिप कम है। तो इसी कंडीशन को हम कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। अब कार्पल टनल सिंड्रोम इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे हमारी सारी नर्व्स सुपरफिशियल होती हैं। अगर हम बार बार कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें रिपीटेटिव मूवमेंट है, मान लीजिए आप कोई कुकिंग का काम है, आप ज़्यादा रोटियां मलती हैं या आप ज़्यादा ही कपड़े निचोड़ रही हैं, तो इन सारे रीज़न से भी कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। अब जैसे जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम बढ़ेगा आपको उसके साथ कुछ सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। पहला होगा पेन। पेन इसमें अंगूठे में, फर्स्ट फिंगर में, मिडिल फिंगर में और आधी रिंग फिंगर में देखने के लिए मिलेगा। ये सारे सिम्टम्स इन हिस्से में ही रह जाएंगे। इसमें नंबनेस आ सकती है, पेन आ सकता है, झंझनाहट आ सकती है। मरीज को ऐसा लग सकता है कि उसको डिफ़िकल्टी हो रही है सामान को पकड़ने में, ग्लास पकड़ने में मुश्किल हो रही है या फिर कई बार सामान हाथ से गिर भी जा रहा है। कोई भी रिपीटेटिव मूवमेंट अगर आप करते हैं तो कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। कई बार ओबेसिटी, मरीज को अगर काफ़ी ज़्यादा वेट है तब भी CTS हो सकता है। रिस्ट में कोई पुरानी इंजरी है, कभी कोई फ्रैक्चर हुआ है तब हो सकता है, या फिर प्रेगनेंसी में भी कई बार कार्पल टनल सिंड्रोम देखने के लिए मिलता है और अर्थराइटिस के पेशेंट्स में भी CTS हो सकता है। अब CTS को ट्रीट कैसे किया जा सकता है? तो CTS को ट्रीट किया जा सकता है NSAIDs, हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं जो कि इन्फ्लामेशन कम करती है, लेकिन कुछ जब एडवांस केसेस होते हैं तो उसके लिए फिजियोथेरेपी के साथ स्टेरॉयड की आवश्यकता भी हो सकती है। जनरली CTS फिजियोथेरेपी के द्वारा इजीली ट्रीट किया जा सकता है। और अगर आपको भी CTS है तो कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं उनमें पहली है, एक तो आप अपना वेट को मेंटेन रखें, हेल्दी वेट ना बढ़ने दें। दूसरा, जो भी आप अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें रिस्ट के रिपीटेटिव मूवमेंट है आप उसको ब्रेक करें। कॉन्स्टेंटली कोई भी सेम रिपीटेटिव एक्सरसाइजेज ना हो, दिन भर में ऐसी कोई मूवमेंट ना हो। और आप इसमें स्प्लिंट्स का यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में इजीली स्प्लिंट्स अवेलेबल हैं ताकि वो आपके रिस्ट को ज़्यादा मूव ना होने दें। तो जब आप इसके रिपीटेटिव मूवमेंट को हटाएंगे तो इवेंचुअली CTS भी कम हो जाएगा। और अगर कोई और अंडरलाइंग मेडिकल कॉज है, मे बी कोई इन्फ्लामेशन है या कोई फ्रैक्चर है, तो आपको उसको ट्रीट कराना ही पड़ेगा। अगर CTS काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, फ्रिक्वेंटली हो रहा है, आपको पेन ज़्यादा है, तो आपको यही सलाह दी जाएगी कि आप अपने डॉक्टर को या फिर अपने फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं, इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस कराएं और इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बनाएं। उसके अकॉर्डिंग ही आप फिर इसमें प्रोसीड करें। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है, कोई ऐसा डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल करूँगा।